हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और इस वीडियो में बात करेंगे आस्क ऑटोमोटिव आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज पहला दिन था आस्क ऑटोमोटिव का और पहला दिन कैसा रहा ये हम समझने वाले हैं। क्या फुल सब्सक्रिप्शन रिसीव हो पाया है, रिटेल कैटेगरी ने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, करंट ग्रे मार्केट कितनी है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आस्क ऑटोमोटिव फर्स्ट डे इस इशू का अब कंप्लीट हो चुका है और 2 दिन और बाकी है। कौन कौन से 8 और 9 नवंबर जब आप इस इशू के अंदर पैसा लगा सकते हैं। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है। 268 से 282 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलने वाला है। 53 शेयर्स मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर। 834 करोड़ का दोस्तों आईपीओ का साइज़ है। ये आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो बेसिकली अपना हिस्सा बेच रहे हैं। अब जब कंपनी के प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जाने वाला है। बेसिकली कंपनी के प्रमोटर्स के पास पैसा जाएगा क्योंकि वो अपनी खुद की स्टेक सेल कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये जो पैसा है ये कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 834 करोड़ बेसिकली ये फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ये बात का ध्यान रखना है। इसकी लिस्टिंग याद रखिएगा 2 एक्सचेंजेस पर होने वाली है, यानी बीएसई एनएसई दोनों पर हो जाएगा ये आईपीओ लिस्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि हर एक कैटेगरीज को कितना कितना शेयर्स ऑफर किया गया। तो दोस्तों, कंपनी ने ऑलरेडी 30% तो अपने एंकर इन्वेस्टर्स से रेस कर लिया है। 250 करोड़ के आसपास एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी पैसा रेस कर लिया है। तो इसको तो ऑलरेडी आप माइनस कर लीजिए। 100% में से 30% तो इधर जा चुके हैं। अब बचते हैं बाकी के 70%। उसमें से अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबीज को 20% ऑफर किया गया, यानी ऑलमोस्ट 166.78 करोड़ का। उसके बाद एचएनआईज को ऑफर किया गया है 15%, जिसमें से बिग एचएनआईज को 10% एंड स्मॉल एचएनआईज को 5%। रिटेल कैटेगरी को 35% शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी ऑलमोस्ट 291.87 करोड़ के। यानी जो सबसे बड़ी कैटेगरी या फिर सबसे बड़ा जो पोर्शन किसी कैटेगरी को दिया गया है तो वो है दोस्तों 291.87 करोड़, 35% फॉर द रिटेल। एंड टोटल मिलाकर 100% इस तरीके से आपको इस इशू का साइज देखने को मिलता है। इस तरीके से इसका बेसिकली हर एक कैटेगरी के अंदर डिवीजन किया गया है, यानी सबसे जो बड़ा पोर्शन है वो रिटेल कैटेगरी के पास आता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ शेयर्स किया गया है बिटवीन हर कैटेगरीज। ठीक है। सो अब बात करते हैं कि कितना पैसा निकल कर आया ऑन द फर्स्ट डे। सो फ्रेंड्स, क्यूआईबीज ने फर्स्ट डे कुल मिलाकर 0.039 लगाया, यानी कुछ खास पैसा फर्स्ट डे क्यूआईबी ने अप्लाई नहीं किया है। क्या दिक्कत वाली बात है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यूआईबीज याद रखिएगा कभी भी फर्स्ट डे पैसा नहीं लगाते हैं। सो ये ही मेनली मुझे नजर आया कि क्यूआईबी ने फर्स्ट डे कुछ खास पैसा नहीं लगाया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ओनली 5.56 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए हैं फर्स्ट डे। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया क्यूआईबीज इसी तरीके से फर्स्ट डे अप्लाई करते हैं, सेकंड डे अप्लाई करते हैं, थर्ड डे मेजरली क्यूआईबीज पैसा लगाना चालू करते हो। थर्ड डे डेफिनेटली जो फिगर निकल के आता है वो हर एक कैटेगरी को पीछे छोड़ देता है, मैंने यही देखा है। अगला दोस्तों जो कैटेगरी है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। ये कुल मिलाकर 41% फर्स्ट डे सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है, यानी ये भी आधी सब्सक्राइब भी नहीं हो पाई फर्स्ट डे के दिन। तो यहाँ पर भी कम सब्सक्रिप्शन था। रीज़न क्या है आज कम पैसा आने का? देखिए, रीज़न है ऑलरेडी 2 आईपीओ ओपन थे, राइट। आज आखिरी दिन था ईसेफ स्मॉल फाइनेंस का और सेकंड डे था प्रोटीन ई गवर्नमेंट का। तो मेजरली देखिए पैसा उधर जाता हुआ नज़र आया और हम कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है, ऐसा होता है। फर्स्ट सेकंड जब बहुत सारे आईपीओ ओपन होते हैं तो याद रखिए उस आईपीओ में जिसका आज फर्स्ट दिन है पैसा नहीं आता है। क्या पैसा नहीं आएगा इसका मतलब इस इशू के अंदर? क्योंकि पैसा तो वहाँ जा चुका है, ऐसा नहीं है। पैसा आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईसफ का अलॉटमेंट मोस्ट लाइकली कल हो जाएगा। तो उसका पैसा परसों तक तो फ्री होल्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब सब इसके अंदर भी पैसा लगा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं आने वाला, ज़रूर आएगा। कोई बहुत ख़राब कंपनी नहीं है। 41% फर्स्ट डे सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई कैटेगरी 41% सब्सक्राइब होती है, 51.85 करोड़, जिसमें दो जो पोर्शन है एचएनआई के भी, मतलब जो दो डिवीजन किए गए, बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई। बिग एचएनआई ने 26% एंड स्मॉल एचएनआई ने 73% फर्स्ट डे इस इशू के अंदर पैसा लगाया है। रिटेल कैटेगरी दोस्तों कुल मिला के फर्स्ट डे 57% इस इशू को भरा, यानी रिटेल कैटेगरी भी अभी तक पूरी नहीं भरी है, ओनली हाफ ही फिल हो पाई है, 167.63 करोड़। एंड इस तरीके से टोटल मिलाकर 39% के आसपास दोस्तों अभी तक ये जो इशू है वो फर्स्ट डे सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। यानी हम कह सकते हैं साफ साफ कि पहले दिन जो इशू है वो फुल छोड़िए, हाफ भी नहीं भर पाया। हाफ वे मार्क जो है वो भी तक दोस्तों कंपनी अचीव नहीं कर पाई है। बट जैसे मैंने आपको बताया रीज़न उसके पीछे का क्या है। अब डेफिनेटली क्वेश्चन आप सबके दिमाग में ये होगा कि ये कैसा आईपीओ है, कैसी कंपनी है। देखिए, कंपनी बढ़िया है, कंपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी जो काम करती है उसमें ऑलमोस्ट कंपनी लीडर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी बुरी नहीं है। जिनको नहीं पता है कंपनी का वर्क क्या है, तो कंपनी बेसिकली एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स बनाती है। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में कैसे, देखिए जैसे लाइट वेट होता है
एल्यूमिनियम लाइट वेट पिस्टन होता है, एबी सिस्टम्स होते हैं, व्हील असेंबली के लिए कंपनी बनाती है, और वो सेफ्टी कंट्रोल केबल्स कंपनी बनाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली कंपनी बनाती है, लेकिन टू व्हीलर्स के लिए बेसिकली कंपनी अपना जो कारोबार है वो करती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो डेफिनेटली देखिए हर एक कंपनी को चाहिए। कोई भी कंपनी हो जो आपको टू व्हीलर का काम करती हुई देखने को मिले, लेकिन डेफिनेटली उनको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और कंपनी इसीलिए दोस्तों वो सबको प्रोवाइड करती है। भली वो ईवी हो, भली वो जो पेट्रोल की बेसिकली टू व्हीलर, राइट, व्हीकल हो। सो ओवरऑल ये है कि इनको दोनों के अंदर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है, और जैसे मैंने कहा कि ये बिजनेस मतलब जो काम करती है उसमें लीडर है। इनका इतना ज़्यादा वो एंट्री बैरियर्स कंपनी कहती है कि इसमें काफ़ी हाई लेवल एंट्री बैरियर्स है, और इसके लिए काफ़ी पैसा भी लगता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेस करने के लिए। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो अक्रॉस ऑलमोस्ट 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो 5 स्टेट्स के अंदर बिखरी हुई है। तो अपने आप में कंपनी का जो फोकस है वो काफ़ी बढ़िया है। इनके जो अगर कस्टमर्स की मैं बात करता हूँ, क्लाइंट्स की मैं बात करता हूँ, तो कंपनी के क्लाइंट्स में आपको HMSI, HMCL, सुजुकी, TVS, यामाहा, बजाज, रॉयल इनफील्ड, डेंसो, मैग्नेटी मैरिली, ये सारे देखिए फॉरेन ब्रांड्स भी है जिनके साथ कंपनी कारोबार करती है। तो इसका मतलब साफ साफ क्या है कि कंपनी के पास दोस्तों बहुत अच्छा क्लाइंटल बेस है, बहुत बढ़िया कारोबार है जो लगातार ग्रो कर रहा है। तो बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है आस्क ऑटोमोटिव की, वो ऑलमोस्ट 48 रुपीज़ के आसपास चल रही है। 17% के आसपास का अप्रॉक्स लिस्टिंग एस्टिमेट बताया जा रहा है, राइट। अब डेफिनेटली देखिए मार्केट पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरफ जाता है, राइट। अगर मार्केट में थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिलती है तो थोड़ी बहुत ग्रे मार्केट नीचे हो सकती है। बट हाँ, ये वो वाला इशू है अगेन जिसमें बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, एक छोटे लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी है। वैल्यूएशंस कंपनी ने ज़रूर इट्स ओके, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत चीप है। कंपनी ने वैल्यूएशंस मतलब मिडल में रखें, ओके रखें कि पैसा थोड़ा बहुत बन भी जाए, और ये है कि आप थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा बड़ा पैसा भी ना बने। मतलब ये है कि हाँ, कंपनी ने ठीक ठाक वैल्यूएशन पे लेके आ गई आईपीओ, जिसमें ये है कि आपको बहुत बड़ा पैसा तो नहीं बनेगा, जैसे मैंने कहा कि छोटा लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस बात से ही मेरे हिसाब से पैसा लगाइएगा। अगर आप लगा रहे हैं बहुत बड़े लिस्टिंग गेन के पॉसिबिलिटी से अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल ये वो वाला इशू नहीं है, राइट। उस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। बट ठीक है, आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी कोई बहुत बुरी नज़र नहीं आती है। डेफिनेटली ये जिस सेगमेंट में है ये अगेन लगातार ग्रो कर रही है, और लगातार कंपनी ने अपने आप को एक्सपांड भी किया है, जो भी अपने आप में बढ़िया बात है। ज़रूर इस आईपीओ का पैसा कुछ भी कंपनी के पास नहीं जाएगा, बट स्टिल एक अच्छी कंपनी है जिसने ओवर द टाइम अपने आप को काफ़ी बढ़ाया है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग अप्लाई करने वाले हैं या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डेफिनेटली अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।